तो ये रही मेरी कोडिंग जर्नी अब तक की, जैसा कि तुम लोग कई बार पूछ रहे थे, ठीक है? तो मतलब मुझे बचपन से ही थोड़ा बहुत कोडिंग में इंटरेस्ट था, तो 7th-8th क्लास के आसपास में मैंने सर्च किया था कि हाउ टू मेक गेम डेवलपमेंट, क्योंकि तब मुझे गेम्स वगैरह का बहुत शौक था, जीटीए, वाइस सिटी ये सारे मैंने खेल रखे थे। तब मुझे थोड़ा बहुत टर्बो सी प्लस प्लस के बारे में पता चला था, तब मुझे बना नहीं वो थोड़ा भी चलाते-वलाते, बट पता मुझे तभी चला था। फिर मैंने कुछ नहीं किया, उसको डिलीट कर दिया क्योंकि फालतू स्टोरेज खा रहा था तो। ठीक है, तो उसके बाद 11th-12th क्लास में अपने पास ऑप्शन आता है ना कि सीएस लोगे या फिर हिंदी लोगे। मतलब मैंने तो सीएस ही लिया था, क्योंकि तब मुझे अंदर वो चस्का फिर से जागा कि यार कंप्यूटर में काम कैसे होता है, तो मैंने सीएस ले लिया था। तब मैंने पाइथन पढ़ी थी, इसलिए अभी भी मैं मोस्टली पाइथन में ही चीज़ें कर रहा हूँ, जैसे कि डीएसए, बैकएंड, ये सारी चीज़ें मेरा पर्सनल बायस्ड है वो। उसके बाद कॉलेज में ही मेन जो ग्रोथ हुई, जो भी कह सकते हैं, कोडिंग की ज़िंदगी कितनी जी है मैंने। तो कॉलेज में ही हुआ जो हुआ, तो मेनली फर्स्ट ईयर तो अपन ने मस्ती मारने में निकाल दिया था ऑलमोस्ट। कुछ किया ही नहीं, ना गिटहब वगैरह में कुछ भी, मतलब ऑलमोस्ट चिल मारा, मुझे उसका कोई भी अफ़सोस नहीं है। बाकी सेकंड ईयर से फिर डीएसए था सब्जेक्ट, मतलब करिकुलम में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो कुछ था भी नहीं ना यार, कि ज़्यादातर दूसरी इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ रहे थे, तो कुछ किया भी नहीं। और सेकंड ईयर में पर था डीएसए अपने सिलेबस में, तो मैंने डीएसए पे थोड़ा बहुत ध्यान देना शुरू किया था। तब मैंने सी में डीएसए बेसिक किया था, कोड विथ हैरी से, बट कुछ खास उस पे फिर मैंने आगे बढ़ाया नहीं उसका काम। 1 डेढ़ महीने कुछ तब बस डीएसए किया था, अभी भी मेरे को याद नहीं है उसका कुछ भी। उसके बाद मतलब उसी ईयर में जब थोड़ा बहुत मैंने कोडिंग शुरू ही कर दी थी, तो गिटहब वगैरह में भी मैंने स्टार्ट किया थोड़ा-सा कि एक्टिव रहा जाए, क्या पता कुछ फ़ायदा हो जाए। मेरे को फ्रीलांसिंग के बारे में भी पता चला था, तो मैंने सबसे शुरुआत में फ्रीलांसिंग से शुरू किया था अराउंड सितंबर, नहीं, अगस्त 2023 में। तो पहले तो 1 महीने मेरे को कोई प्रोजेक्ट ही नहीं मिला, मेरे को ज़रा भी आइडिया नहीं था कि बिड वगैरह क्या है, थोड़ा बहुत गूगल किया, ये वो सर्च-वर्च। तब चैट जीपीटी का भी मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो मैंने गूगल में ही करके फिर पहला प्रोजेक्ट उठाया। सितंबर के आसपास मुझे मेरा पहला प्रोजेक्ट मिला था। कुछ कट-पिटा के, मतलब $10 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का था, तो कट-पिटा के कुछ 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, यूएसडी मुझे मिले थे उसके बदले में। वो मैंने पूरा चैट जीपीटी से किया था, बट मुझे पता चला कि अच्छा ये होता है कोडिंग में। मतलब मैंने शुरू पहले कर दिया था, आइडिया बाद में लगा कि ऐसा कुछ भी होता है। तो वो था मेरा पहला प्रोजेक्ट। उसके बाद फिर धीरे-धीरे उसी सेम मंथ में मुझे ₹1000 का, मतलब एक 3000 का प्रोजेक्ट मिला था, बट मेरे साथ स्कैम हो गया, तो मुझे हज़ार ही रुपए मिले। उसके बाद ₹1000 का बेसिक किसी का पाइथन असाइनमेंट था, तो वो अपन ने चिपका दिया था जल्दी से, तो वहाँ से थोड़े बहुत पैसे तब मुझे, मतलब उस मंथ में मुझे फ़ील हुआ कि यार पैसे तो आ सकते हैं, मतलब इट्स पॉसिबल कि भाई कोडिंग करके तुम ऑनलाइन ही पैसे कमा सकते हो। तो वहाँ से थोड़ा डिफरेंट शुरू किया मैंने कि यार कमा सकते हैं वैसे, ठीक है? तो उसके बाद मतलब मुझे जब पता चला कि यार सच में पैसे कमा सकते हैं, उसके बाद एक बड़ा क्लाइंट मिल गया, मतलब कुछ 1 या 2 मंथ के स्पैन में उसने मुझे 50 से 80 हज़ार रुपए के बीच में कुछ एक ही क्लाइंट से मुझे मिल गए थे। तब मुझे पता चला कि यार पैसे मतलब कमाना बहुत कोई ऐसा टफ नहीं है। और उसी बीच में मेरे को एक क्लाइंट मिला था जो कि फुल स्टैक से रिलेटेड था। तो ₹5000 में मैंने उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। मैंने और मेरे दोस्त ने मिलके तो 50-50 हमने किया। उसी ने मुझे फिर इंटर्नशिप ऑफ़र की थी 1 मंथ की। मतलब ऑफ़र तो उसने 3 मंथ की थी, बट मैंने 1 मंथ में छोड़ दिया कर-वरा के। ₹5000 मिले थे, बट काम थोड़ा ज़्यादा पेल के हो रहा था, तो 1 मंथ मैंने टोटल ऐसे करी कि 15 दिन का नोटिस पीरियड था, तो 15 ही दिन के बाद मैंने डाल दिया था कि मैं नोटिस पीरियड में जा रहा हूँ। उसके बाद फिर कुछ मंथ मैंने सोचा कि इससे अच्छा कंटिन्यू ही कर लेते, पर मैंने फ्रीलांसिंग कंटिन्यू करी और लिंक्डइन पे अप्लाई कर रहा था और कोल्ड ईमेलिंग ट्राई मतलब जारी थी, पर बात ईगो पे आ गई थी कि अब लेनी ही है इंटर्नशिप। तो फिर सितंबर 24 में मेरी लग गई थी इंटर्नशिप बढ़िया। मतलब मैं खुश था उससे, डीप लर्निंग से रिलेटेड थी और मतलब पैसे भी डबल थे, ₹10,000 पर मंथ मिल रहे थे। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने बढ़वा ली, तो 15,000 मिलने लग गए थे। उसके बाद वो मैंने कुछ 10 मंथ कंटिन्यू करी। उसमें मेन काम कंप्यूटर विज़न वगैरह से रिलेटेड था, तो कुछ नया सीखने तो मिल रहा था मुझे, बट मुझे तब पता चल गया कि एआई-एमएल भाई कुछ ख़ासा मन मेरा लग नहीं रहा है उसमें। और उसी के टाइम पे मतलब एक और ऑफ़र था इंटर्नशिप का मेरे पास, वो एलएलएम से रिलेटेड था, बट मुझे उसमें भी यही सेम चीज़ रियलाइज़ हुई कि भाई एआई-एमएल में उतना मज़ा आ नहीं रहा है। क्योंकि मेनली एपीआई वगैरह ही कॉलिंग चल रही थी, तो लगा कि यार ये तो बैकएंड भी अगर मैं सीखा होता तो कर लेता। तब से मैंने फिर शिफ्ट किया एआई-एमएल से बैकएंड की तरफ, या कह सकते हैं पाइथन और ये सारी नौटंकीबाजी में मैं तब से एंटर हुआ, क्योंकि जो भी जॉब थी वो बैकएंड वाला आराम से कर लेता, पर्सनल मतलब मुझे ऐसा लगता है। फिर उसके बाद मेरी पहली ऑन साइट इंटर्नशिप लगी थी, उसी कंपनी के थ्रू, मतलब कह सकते हैं कि वो उनके क्लाइंट थे, ऐसा मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशन था। बट वहाँ से मतलब उन्होंने देखा कि मैं ठीक-ठाक काम कर रहा हूँ, तो वहाँ फिर शिफ्ट हो गए अपन। तो वहाँ पे फिर डबल हो गए थे, उसके भी तो 30,000 के आस-पास पर मंथ मिल रहे थे ऑन साइट। फिर कुछ टाइम मैंने वहाँ वर्क फ्रॉम होम किया, बट फिर छोड़ दिया अभी एग्ज़ाम्स के चलते, और यूट्यूबिंग वगैरह में मैंने सिर्फ फ़ोकस किया जाए।
तो वहाँ पे मेन काम मेरा चल रहा था फुल स्टैक से रिलेटेड। तो रिएक्ट और बैकएंड के लिए जैंगो, फास्ट एपीआई सब यूज़ कर चुका हूँ मैं अब तक। तो ऐसे ही मतलब कोडिंग जर्नी तो मेरी ऐसी ही चल रही थी और अभी भी अब मेरा मेन फ़ोकस चल रहा है डीएसए पे और जॉब वगैरह लेने का चल रहा है कि एटलीस्ट डबल डिजिट में लग जाए तो मज़ा आ जाए भाई। कि अब मेरा अगर मैं नेक्स्ट प्लान बताऊँ कि अभी और आगे का क्या सोच रहा हूँ मैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि बैकएंड और जो इंटरनल्स होते हैं ना कि डेटाबेस कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, बेटर क्या रहेगा किस भी केसेस पे और आर्किटेक्चर की तरफ थोड़ा ज़्यादा मूव करूँ क्योंकि कोडिंग बहुत हद तक एआई कर ले रहा है। तो मैं इंजीनियरिंग पार्ट और आर्किटेक्चरल पार्ट में ज़्यादा फोकस करने का ट्राई करूँगा अभी-अभी। तो ये रहने वाला है मतलब मेरा प्लान आगे के लिए। बाकी एंड एज़ ऑलवेज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।